भारतीय राजनीति में शक्ति, प्रभाव और सत्ता के बीच अक्सर व्यक्तिगत जीवन की कहानियां कहीं दबकर रह जाती हैं। समाज में आज भी तलाक को एक अंत माना जाता है, लेकिन कुछ महिला नेताओं ने इस परंपरा को तोड़ते हुए ये साबित किया है कि एक महिला का अस्तित्व किसी पुरुष के साथ नहीं बल्कि उसके अपने संकल्प से परिभाषित होता है। वसुंधरा राजे से लेकर नुसरत जहां तक इन महिलाओं ने निजी जीवन के तूफानों को झेला, तलाक का दर्द सहा, लेकिन दोबारा शादी करने के बजाय अपने करियर और जनसेवा को ही अपना जीवन बना लिया। भारतीय राजनीति की इन सशक्त महिलाओं की कहानी, जिन्होंने तलाक के बाद दोबारा शादी करने के बजाय अपनी जिंदगी के मकसद को जनसेवा और राजनीति के लिए समर्पित कर दिया। राजनीति की दुनिया में अपने लिए एक मजबूत स्थान बनाने वाली इन महिला नेताओं के संघर्ष की दास्तान हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नंबर 1, वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीतिक दृढ़ता। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया का जीवन राजसी ठाठ और राजनीतिक संघर्ष का मिश्रण रहा है। उनका विवाह 1972 में धौलपुर के महाराज हेमंत सिंह के साथ हुआ था। हालांकि ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका और दोनों जल्द ही अलग हो गए। तलाक के बाद वसुंधरा राजे ने न केवल अपने पुत्र दुष्यंत सिंह की परवरिश की, बल्कि राजस्थान की राजनीति में अपनी एक ऐसी अमिट पहचान बनाई कि उन्हें महारानी के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने कभी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा और अपना पूरा जीवन धौलपुर और राजस्थान की जनता के लिए समर्पित कर दिया। वैसे आज भले ही वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन कद सीएम से जरा भी कम नजर नहीं आता। बीजेपी के अंदर अपनी मजबूत राजनीति के दम पर राजे को जो सम्मान मिला है, वो एक महिला होने के नाते बहुत बड़ा मुकाम कहा जा सकता है और इसे पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। राजे ने अपने साहस और मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर सही दिशा में संघर्ष किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। नंबर 2, दिया कुमारी सियासत का मजबूत चेहरा। जयपुर राजघराने की राजकुमारी और वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जीवन भी काफी चर्चाओं में रहा। उन्होंने 1997 में नरेंद्र सिंह से प्रेम विवाह किया, जो उस समय काफी विवादों में भी रहा क्योंकि ये सहजातीय विवाह नहीं था। 21 साल के वैवाहिक जीवन और 3 बच्चों के बाद 2018 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया और दोनों अलग हो गए। दिया कुमारी ने इस कठिन दौर में खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने न केवल अपने पारिवारिक विरासत को संभाला, बल्कि राजनीति में भी कई नई ऊंचाइयों को छुआ। आज वो भाजपा का एक मजबूत चेहरा है और अकेले ही अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रही हैं। इस वक्त जितनी तेजी के साथ में सियासी दुनिया में दिया कुमारी का कद बढ़ रहा है, उसे देखते हुए तमाम सियासी जानकार यहाँ तक कहते हैं कि वो आने वाले दिनों में राजस्थान की मुख्यमंत्री तक बन सकती हैं। खैर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन दिया कुमारी ने जिस तरीके से अपनी राजनीति को मजबूत किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 3, नुसरत जहां विवादों के बीच बनी नेता। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां का वैवाहिक जीवन सुर्खियों और विवादों का केंद्र रहा है। 2019 में निखिल जैन के साथ उनकी भव्य शादी हुई। हालांकि 1 साल के भीतर ही इस रिश्ते में दरार आ गई। नुसरत ने बाद में बयान दिया था कि उनकी शादी भारत में वैध नहीं थी, इसलिए ये केवल एक लिव इन रिलेशनशिप था। निखिल से अलग होने के बाद नुसरत ने दोबारा औपचारिक रूप से विवाह नहीं किया। उन्होंने एक सिंगल मदर के तौर पर अपने बेटे की परवरिश करने और अपने राजनीतिक और फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। नुसरत के इस फैसले को लेकर भले ही लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हों, लेकिन नुसरत ने अकेले दम पर जिस तरह से आगे बढ़ने का फैसला किया, वो वाकई में एक साहस की बात कहा जा सकता है। नंबर 4, अलका लांबा एक निर्भीक आवाज। कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता अलका लांबा अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। उनका निजी जीवन भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। अलका का विवाह लोकेश कपूर से हुआ था, लेकिन घरेलू समस्याओं और मतभेद के कारण ये रिश्ता टूट गया। तलाक के बाद अलका ने अपने बेटे की अकेले परवरिश की। राजनीतिक गलियारों में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने भी काफी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया और कभी हार नहीं मानी। उनकी पहचान आज एक ऐसी स्वतंत्र महिला की है जो अपने दम पर लड़कर सत्ता की लहर से टकराते हुए अपने लिए एक अलग मुकाम बनाती हुई नजर आती हैं। नंबर 5, जया प्रदा का तन्हा सफर। मशहूर अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
1986 में उन्होंने निर्माता श्रीकांत नाहाटा से शादी की। ये शादी काफी विवादित रही क्योंकि श्रीकांत पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। इस कारण जयाप्रदा को कभी वो सामाजिक स्वीकृति या पूर्ण वैवाहिक सुख नहीं मिला जिसकी कि वो हकदार थीं। आखिरकार वो इस रिश्ते से अलग हो गईं। तब से लेकर आज तक जयाप्रदा अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं और राजनीति के साथ साथ फिल्मों के क्षेत्र में भी खुद को बिजी रख रही हैं। फिलहाल रामपुर से 2 बार की सांसद जयाप्रदा यूपी चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रही हैं। हो सकता है कि बीजेपी से उनको यूपी चुनाव में टिकट मिलता हुआ नजर आ जाए क्योंकि वो इससे पहले भी बीजेपी के टिकट पर 2019 में लोकसभा रामपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। नंबर 6, जया जेटली की बौद्धिक क्षमता। समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और जॉर्ज फर्नांडिस की करीबी सहयोगी रही जया जेटली एक प्रखर राजनीतिक और लेखक रही हैं। उनकी शादी अशोक जेटली से हुई थी जो कि एक IAS ऑफिसर थे। वैवाहिक जीवन में अनबन के बाद दोनों ने तलाक ले लिया और तलाक के बाद जया ने अपना पूरा ध्यान हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और राजनीति की पेचीदगियों को समझने में लगाया। उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया और भारतीय राजनीति में एक बौद्धिक महिला नेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। नंबर 7, यशोदा राजे सिंधिया एक अनुशासित चेहरा। ग्वालियर राजघराने की बेटी और वसुंधरा राजे की छोटी बहन यशोदा राजे सिंधिया ने भी अपनी शर्तों पर जीवन जिया। उनकी शादी 1977 में अमेरिकी स्थित सिद्धार्थ भंसाली से हुई थी। 3 बच्चों के जन्म के बाद ये रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच गया और आखिरकार दोनों का तलाक हुआ। भारत लौटने के बाद यशोधरा ने मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने खेल और उद्योग मंत्री के रूप में शानदार काम भी किया। तलाक के बाद उन्होंने अपना पूरा समय क्षेत्र के विकास और अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगाया। बहरहाल इन 7 महिलाओं की कहानी हमने आपके साथ साझा की। इन कहानियों को सुनने के बाद ये सीख मिलती है कि जीवन में साथी का होना सुखद हो सकता है लेकिन साथी का ना होना जीवन का अंत नहीं है। इन नेताओं ने समाज के तानों और अकेलेपन की चुनौतियों को अपने आत्मविश्वास से परास्त कर दिया। चाहे वो राजघराने की मर्यादा हो या आधुनिक राजनीति की आपाधापी, इन महिलाओं ने साबित कर दिया कि एक महिला जब ठान लेती है तो वो पूरी दुनिया को अकेले दम पर बदलने की क्षमता रखती है। इनका जीवन आज की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। भारतीय राजनीति की इन सशक्त महिला नेताओं की कहानी वाकई हर किसी के लिए जीवन जीने का एक ऐसा मंत्र है कि अगर किसी वजह से रिश्ता ना चल सके तो रुकने के बजाय आगे बढ़ते रहना ही बेहतर है। वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, नुसरत जहां, अलका लांबा, जयाप्रदा, यशोदा राजे सिंधिया और जया जेटली जैसी हस्तियों का संघर्ष और सफलता अपने आप में एक मिसाल है। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको इस कहानी से क्या सबक मिलता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप भी किसी पॉलिटिकल हस्ती के बारे में जानना चाहते हैं, किसी की ज़िंदगी जो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर आप उनकी कहानी से रूबरू होना चाहते हैं तो कमेंट करके उनके बारे में ज़रूर बताइए क्योंकि हम लगातार ऐसे प्रोग्राम लेकर आपके लिए आ रहे हैं जिनमें नेताओं की ज़िंदगी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आप भी अपने मनपसंद नेता का नाम भेजिए या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या सोच है वो भी कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहें और हमें हौसला देते रहें और लगातार हमारे प्रोग्राम को देखें, शेयर करें और चैनल पे बने रहें। अभी के लिए इतना ही। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।